लॉस्ट इस मैच की दूसरी पारी में इंग्लैंड ने 192 रन बनाए हैं, जिसके बाद भारत के पास अब अपना लक्ष्य है। यानी कि भारतीय टीम कोशिश करेगी कि इस मैच को जीतने के लिए वो उस लक्ष्य को हासिल करे। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं उसे गेंदबाज के बारे में जो कि दूसरी पारी का हीरो रहा। हीरो सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उसने टीम के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए, हीरो इसलिए भी क्योंकि इन्होंने जो विकेट लिए वो लास्ट के टेल एंडर्स या कोई छोटे नाम नहीं थे, उस सामने वाली टीम के सबसे बड़े नाम थे। तो मेरे साथ सुकांत है। सुकांत, हम बात कर रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर की, ऐसा गेंदबाज जिसके बारे में इस सीरीज में अब तक बहुत ज़्यादा चर्चा हुई नहीं क्योंकि प्रदर्शन उनका अगर हम पहली पारी में देखें तो उतना अच्छा था नहीं, लेकिन बोलते बंद कर दी एक ही पारी एक ही उस स्पेल से इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर की बिल्कुल धज्जियां उड़ा के। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखो वॉशिंगटन सुंदर ने इस मैच से पहले अगर आप देखो तो उनको खिलाने को लेकर के सवाल इसलिए भी उठ रहा था ना, उसके पीछे कारण ये था कि हम ये देख रहे थे कि हम उनको बैटिंग में डीप ले जाने के लिए लेकर के आए हैं, लेकिन एज अ बॉलर वो क्या कर सकते हैं वो चीज़ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार, मतलब अनएक्सपेक्टेड, जैसे होता है ना कि आपने तैयारी बुमराह की आपने तैयारी सिराज। मैं यही कहने वाली थी कि आपने कहा कि जो वॉशिंगटन सुंदर थे उनकी वो बॉलिंग के बारे में किसी ने ज़्यादा सोचा नहीं, इंग्लैंड ने भी नहीं सोचा, सिलेबस से बाहर आ गए वो, और हमको दिखा उसका सर। बिल्कुल, क्योंकि वो तैयारी दिख रही थी कि बुमराह के लिए उनके पास हाँ मतलब स्ट्रेटजी थी कि किस तरह से खेलना। इवन जडेजा के लिए भी वो दिख रही थी कि वो किस तरह से खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं। देखिए, सफलताएं जो मिली हैं वो इसलिए भी स्पेशल हैं क्योंकि जैसा आपने बोला मिडिल ऑर्डर, और सबसे अगर खतरनाक मिडिल ऑर्डर में और ख़ास करके लॉर्ड्स में पिछली 3 मैचेस में उन्होंने सेंचुरी लगाई है, और इस बार भी इंडिया के अगेंस्ट पहली इनिंग में उन्होंने सेंचुरी लगाई। मैं बात जो रूट की कर रहा हूँ, और जो रूट का जो विकेट था वो इस पूरे मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ वो मोमेंटम शिफ्ट हो रहा था। लगातार जो 5वें विकेट के लिए जो रूट और बेन स्टोक्स ने अच्छी पार्टनरशिप कर ली थी, और वो बहुत ही फ्लुएंट लग रहे थे। 60-70 रन, 67 रन की एग्जैक्टली पार्टनरशिप हुई उन दोनों के बीच में, लेकिन जो वो दिख रहा था कि हाँ बहुत ही कंट्रोल में नज़र आ रहे थे, वो उस समय उस मोमेंट पे वो बॉल प्रोड्यूस करना जिस पे उनको बोल्ड किया है वो बहुत ही मास्टर क्लास था। और उसके बाद उन्होंने कंटिन्यू किया उसको, बेन स्टोक्स, फिर जेमी स्मिथ, और अंत में जो है अंत भी उन्होंने किया बशीर का विकेट लेके। तो बहुत ही शानदार बॉलिंग के। सुकांत, आपने जो नाम लिए हम सभी जानते हैं, खासतौर पर जो 3 नाम बेन स्टोक्स, जेमी स्मिथ, जो कि पिछले 2 हमने देखा है कि पिछले मैचों में वो आखिर में आकर के किसी न किसी टेलेंडर के साथ या निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ अहम साझेदारी करते थे और टीम इंडिया के हाथ से मैच ले जाते थे, लेकिन आज ऐसा हो नहीं पाया। क्या सुंदर की गेंदबाजी इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि इन्होंने इन चारों बल्लेबाजों को बोल्ड किया है? मतलब कि एक गेंदबाज का प्योरली गेंदबाज विकेट जो हम बोलते हैं कि जब कोई भी गेंदबाज किसी खिलाड़ी को बोल्ड करता है तो और भी ज़्यादा उनकी गेंदबाजी की तारीफ बनती है क्योंकि ये चारों विकेट उन्होंने बोल्ड करके हासिल किया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब विकेट उन्होंने जो लिए हैं चारों के चारों उन्होंने बोल्ड मारे हैं, और बोल्ड वैसे जैसे मतलब बैट्समैन को कोई आइडिया नहीं था कि बॉल कहाँ जा रही है, किस तरह से उसे खेलना है। देखिए, बेन स्टोक्स और जो रूट दोनों स्वीप करने में आउट हुए, वहीं जेमी स्मिथ के पास कोई जजमेंट नहीं था, बॉल टॉप ऑफ लेके चली गई। वही हाल बशीर का हुआ। तो ये जो क्लास होता है ना, मास्टर क्लास बॉलिंग, जब आपने उस लेंथ को लगातार हिट किया। और एक अच्छी बात जो पूरी इंडियन बॉलिंग की आज रही है, आप देखो उनके अलावा बुमराह ने भी बोल्ड करके विकेट लिए, 2 विकेट उन्होंने लिए, और ओवरऑल इंग्लिश टीम के अगेंस्ट जो इंडिया की स्ट्रेटजी रही है आज आपको बहुत ज़्यादा दिखी, वो यही थी कि हमें स्टंप को हिट करना है। और ये बहुत ही सक्सेसफुल रणनीति अभी तक दिख रही है कि इंडिया ने पहली इनिंग में भी वही पे उन्हें परेशान किया। जो पार्टनरशिप की आप बात कर रही थी, जेमी स्मिथ ने आकर के ब्राइडन कार्स के साथ की थी, और उसके कारण से वो जो 271 पे 7 था, वहाँ से वो स्कोर हम अनएक्सपेक्टेड 387 तक चले गए। वो 100 रन का जो डिफरेंस था, वो बात भी हो रही थी कि पहली इनिंग में हमने 100 रन एक्स्ट्रा दे दिया। अगर आप अभी उसका एनालिसिस करो तो इंडिया के पास टारगेट 92-93 रन होता है। अभी इंडिया को 193 रन बनाने हैं, और क्योंकि ये पिच बहुत हरकत कर रही है और ये उतना आसान नहीं होने वाला है, भले अब 2 दिन का खेल बाकी है लेकिन आज भी 1.5 घंटे का खेल है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ये जो पिच जिस तरह से मदद हो रही है, ये टारगेट, क्योंकि इंडिया को उनको 200 के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी था, और 150 तक लग नहीं रहा था कि वो रिस्ट्रिक्ट हो रहे हैं 200 के अंदर, और वहाँ पे सुंदर ने आके अच्छी बॉलिंग की।
मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, क्योंकि हमने वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी के बारे में बात कर ली, इंग्लैंड की पूरी दूसरी पारी हमने यहाँ पर डिस्कस की, लेकिन अब भारतीय टीम के पास जो लक्ष्य है, क्योंकि हमने कल देखा कि आखिर में एक एक्स्ट्रा ओवर ना हो जाए, इसके लिए भी कितना ड्रामा हुआ था, कितना सब कुछ हुआ था। भारत को आज आखिरी सेशन में खेलना है, लगभग 1.5 घंटे का जो मैच है उनको निकालना है। तो अब भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर कितनी अहम जिम्मेदारी है यहाँ से मैच निकालने की। और एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि टीम इंडिया की रणनीति क्या रहेगी अब अपनी बैटिंग को लेकर के और इस टारगेट को चेस करने को लेकर के। देखिए दरअसल इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये प्लान करेंगे कि हम उनको हिट करें, टारगेट करें, क्योंकि देखिए जिस तरह की पिच है, अनइवन बाउंस हो रही है, उनके पास बहुत अच्छे बॉलर्स हैं जो फ्रार्चर हैं, और जब अनइवन बाउंस होती है तो बैट्समैन के दिमाग में वो डबल माइंडेड हो जाता है जनरली, तो ये चीज़ें दिक्कत होंगी। हालांकि जिस तरह से अभी तक बैटिंग रही है टीम इंडिया की, बहुत ही काम कंपोज्ड, वो इस अप्रोच से भी जा सकते हैं कि हम बहुत ही काम कंपोज रहेंगे, हमें सी ऑफ करना है नई बॉल को, क्योंकि नई बॉल को हमने ज़्यादा हरकत करते देखी थी, और क्योंकि अब थोड़ा रोल हो जाएगा, तो रोल होने के कारण से थोड़ी सी सेटल तो होगी पिच, लेकिन अंतिम 1.5 घंटे किस तरह जाता है ये बहुत ज़्यादा डिसाइड करेगा कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। क्योंकि अभी बात करें, अभी की सिचुएशन की बात करें, तो टीम इंडिया के लिए बहुत ही आइडियल टारगेट है 192, 93, मतलब 200 से कम का टारगेट साइकोलॉजिकली एक बहुत ही ईज आउट है। क्योंकि अगर रिकॉर्ड भी बात करूँ ना रिया, तो पिछले 60 साल में सिर्फ 1 या 2 इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहां लॉर्ड्स में चौथी इनिंग में किसी टीम ने 200 से कम रन को बचाया है। तो उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि ये बहुत ही ये टीम इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी इस टारगेट को चेज करने में। लेकिन टीम इंडिया पूरी कोशिश करेगी कि वो संभल कर खेले और किसी भी तरीके का जोखिम ना ले। आज वॉशिंगटन ने इंग्लैंड को सरप्राइज़ किया, हमारी भी यही उम्मीद है कि टीम इंडिया ये मैच जीत करके इस सीरीज़ में लीड हासिल करे, क्योंकि लास्ट टेस्ट मैच की जीत वैसे भी कई मायनों में खास होती है। ऐतिहासिक मैदान है, क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, और शुभमन गिल अपनी कप्तानी में यहाँ पर पहला टेस्ट ज़रूर जीतना चाहेंगे। हम इस सीरीज़ की सारी अपडेट्स आपको लगातार बता रहे हैं। मेरा नाम है रिया, साथ थे सुकान, कैमरा के पीछे आदित्य, और आप खेल जगह से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लेलन टॉप स्पोर्ट्स।